हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लम्बरिक्वाइटस। तो इससे पहले हमने ख़त्म किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमेट हेलमिंथस और द राउंड वर्म्स। तो आज हम देखेंगे एस्केरिस के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो किंगडम एनिमेलिया में आता है ये। फाइलम इसका है निमेटोडा, क्लास फेजमिडा, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, जीनस इसका एस्केरिस और स्पीशीज़ है लम्बरिक्वाइडस। देखो एस्केरिस जो होता है इसकी वजह से एक बीमारी होती है, इसका नाम है एस्केरोसिस। तो कैरेक्टरिस्टिक है इंटेस्टाइनल नेमेटोड, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं तो वहीं पे ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है जब ह्यूमनस इंजेस्ट करते हैं एग्स को जो बाहर होते हैं मिट्टी के अंदर। फिर ह्यूमनस जो होते हैं वो विथ फूड के साथ इसको ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो एग्स होते हैं पहुँच जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे हैच हो जाते हैं, बन जाते हैं लार्वास। फिर लार्वास जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर ब्लड स्ट्रीम से ये पहुँच जाते हैं लंग्स के पास। फिर लंग्स से ये पहुँच जाते हैं, लंग्स के जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एल्वियोली, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं ट्रैकिया के अंदर। फिर ह्यूमन जो होता है उसको स्वेल कर जाते हैं वहाँ से, और फिर ये दोबारा पहुँच जाते हैं गट के अंदर। वहाँ पे ये बड़े हो जाते हैं और वहाँ पे ये कॉपुलेशन करते हैं, फिर वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं एग्स। और एग्स जो होते हैं वो फीकल मैटर से बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पे एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इसको बोलते हैं वहाँ पे एम्ब्रियोनेटेड स्टेज या इन्फेक्टिव स्टेज। फिर ह्यूमन जो होता है वहाँ से उसको खा लेते हैं दोबारा से। जो इसका जो एडल्ट वर्म जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं। तकरीबन का साइज़ जो होता है 25 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। देखो इसका जो कलर होता है तो ये मोस्ट क्रीमी वाइट कलर के होते हैं या पिंकिश के होते हैं। जब ये बॉडी से बाहर निकलते हैं उस वक्त फ्रेश होते हैं तो इसका कलर जो दिखता है वो क्रीमी दिखता है या वाइट। इनका हेड जो होता है इसमें 3 लिप्स होते हैं। 1 होता है डॉर्सल एंड 2 जो होते हैं वो होते हैं वेंट्रोलेटरल एंड स्मॉल ट्रायंगुलर बगल केविटी। तो इसका जो माउथ होता है वो ट्रायंगुलर जैसा होता है। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल जो होते हैं इसकी जो टैपरिंग होते हैं दोनों साइड में एंड लार्ज और बहुत ही बड़ी होती है, अबाउट 20 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग अप टू 45, और या कभी कभी चला जाता है इसका साइज़ 45 सेंटीमीटर तक। जो मेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं कॉपुलेटरी स्पेक्यूल्स होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं आप डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग होते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम मेल को फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी जो मेल की होती है इट्स अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 5 mm वाइड। और जो फीमेल की बॉडी होती है ये होती है लार्ज, अबाउट 20 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 mm वाइड। दूसरा करेक्टर जो है इनकी टेल जो होती है मेल की वो कर्व्ड होती है, और जो फीमेल की टेल जो होती है वो स्ट्रेट होती है। और मेल का जो अनस एंड जेनिटल पोर्स होते हैं वो कॉमन होता है, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं कॉमन एपर्चर, दैट इज़ ए कोलकल एपर्चर प्रेजेंट होता है। मगर अगर फीमेल की बात करेंगे इनका अनस और जेनिटल पोर जो होता है वो सेपरेट। इनका जो जेनिटल पोर होता है फीमेल का वो मिड वेंट्रल होता है एट अबाउट 1/3 बॉडी लेंथ बिहाइंड एंटीरियर एंड। तो ये हम ये डायग्राम में देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है मेल का, अपीयर ऑफ नीडल लाइक पीनाइल सीटे इन कोलका। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मदद करता है कॉपुलेशन के अंदर, वो प्रेजेंट होता है कोलका के पास, और फीमेल के पास ये नहीं होता है, नो पीनाइल सीटे। और फिफ्थ पॉइंट जो है प्री एनल एंड पोस्ट एनल पेपली प्रेजेंट टू हेल्प इन कॉपुलेशन। तो इसके पास प्री एनल और पोस्ट एनल पेपलीज होते हैं जिसकी वजह से ये कॉपुलेशन कर लेता है, तो फीमेल के पास ऐसे पेपलीज नहीं होते। तो आप डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मेल यहाँ पे है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फीमेल है यहाँ पे। तो मेल जो होता है इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है, तो इसके पास होता है यहाँ पे कोल का अपर्चर। तो उसके ऊपर होते हैं वो जैसे कांटे जैसे पीनाइल सीटी और स्पेक्यूल जिसकी वजह से कॉपुलेशन कर लेता है, और ये छोटे होते हैं। और फीमेल यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका अनस भी है यहाँ पे, तो इसके जो और दूसरा जो यहाँ पे माउथ है यहाँ पे गोनोफोर भी होता है, और इसका टेल जो होता है और टेल यहाँ पे कर्व्ड नहीं होता है फीमेल के अंदर। तो आप देखते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ राउंड वर्म जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं एस्केरिस।
तो एस्केरिस लैम्ब्रिक्वाइडिस, तो दूसरा यहाँ पे है एस्केरिस सुम भी है यहाँ पे। तो स्टार्ट कैसे होता है इसका लाइफ साइकिल? जब एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, तो एरो दिखा रहा है कहाँ किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो इसके याद रखोगे आप कि जो मेल एंड फीमेल जो होते हैं, एडल्ट मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेल एंड फीमेल मिल जाते हैं, तो वहाँ पे कॉपुलेशन होती है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। मेल के स्पर्म जो होते हैं, ये भी याद रखोगे आप, एमीबॉयड एंड टेललेस होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो फीमेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती है एग्स आर पासड इन द होस्ट फीसिस। जो फीकल मैटर्स होते हैं होस्ट के, जो बाहर चले जाते हैं बॉडी से, उसी के साथ उसके एग्स भी साथ होते हैं। और ये भी याद रखोगे, एक फीमेल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है अप टू 2 लाख शैलड एग्स पर डे के अंदर। 2 लाख तक ये प्रोड्यूस करती है पर डे के अंदर। जब एग्स बाहर आ जाते हैं फीकल मैटर के साथ, तो एग्स के अंदर जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू ए राइब्रिडी फॉर्म, जहाँ जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ज्यूलाइन। तो उसके बाद ज्यूलाइन इन एग्स के अंदर जो मैचर हो जाता है बन जाता है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। उसके बाद जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं इसी को इंजेस्ट करते हैं फूड के साथ। जब ह्यूमन इसको खा लेते हैं फूड के साथ, ये चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे ये हैच हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ज्यूलाइन जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं टिश्यूज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद वो पहुँच जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये ज्यूलाइन जो होते हैं इंटर करते हैं पोर्टल वीन के अंदर, फिर वहाँ से ये पहुँच जाते हैं लंग्स में। फिर लंग्स के अंदर इसकी 2 मोल्टिंग्स हो जाते हैं वहाँ पे। फिर लंग्स से ये पहुँच जाता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। लंग्स से वेरियस बॉडी पार्ट्स को ट्रेवल कर लेता है। उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट पे पहुँच जाता है इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा से, तो वहाँ पे इसकी लास्ट मोल्टिंग हो जाती है वहाँ पे। तो इसकी जो पैसेज होती है, तो उस दौरान ये बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से निमोनिया हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब ये दोबारा पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो थे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे पहले। उसके बाद इनका जो ज्यूलाइन होता है वो भी पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे उसके बाद ही बड़ा हो जाता है वहाँ पे, फिर दोबारा से वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो कम्प्लीट हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, क्योंकि जो एस्केरिस होते हैं वो होस्ट के खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी एंजाइम्स जो उसको बचाते हैं, और ये एंटी एंजाइम्स जो होते हैं ये इम्पेयर करते हैं होस्ट डाइजेशन को। और उसके अलावा जो एस्केरिस होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इरिटेशंस होती है और बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, लाइक द इंडाइजेशन, इंसोम्निया, वोमिटिंग, डायरिया एंड रिटार्डेड बॉडी फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइफ साइकिल ऑफ वोचरेरिया बैनक्रॉफ्ट, तो उसी के बारे में हम देखेंगे।